बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, 7 रोज़ में कमीशन बनाने का वक्त खत्म हो गया। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हों और कामयाब हों। सियासी इख्तिलाफात इतने हैं कि बर्फ पिघल नहीं रही। पीटीआई कोर कमेटी का इजलास, बानी के पैगाम से ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत का तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात ख़त्म करने पर नज़रसानी का मुतालबा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई कुछ दिन ठहर जाए, अभी ना जाए। 7 वर्किंग डे 28 जनवरी को मुकम्मल होते हैं। समझ से बाहर है, मजीद 5 दिन इंतज़ार क्यों नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह बोले, हुकूमत संजीदा जवाब तैयार कर रही थी। तहरीक इंसाफ का इनकार मुज़ाकरात से भागना है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। निगरान दौर के ज़ेरे इल्तिवा बिल्स पर कानून साजी होगी। मुश्तरका इजलास के दौरान मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आए। सेनेट का इजलास सुबह 10:30 बजे के बजाय दोपहर 2:30 बजे होगा। कौमी असम्बली ने मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट किया। सहाफ़ती तंजीमों ने बिल को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में प्रेस गैलरी से वॉकआउट। तहरीक इंसाफ ने बिल को काला कानून करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के डिफ़ाल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासर को मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हज़म करना मुश्किल हो रहा है। मुआशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी इशारों में बेहतरी खुशाइंद अमर है। बिलावल भुट्टो ने कहा, नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। मुल्क की सियासत अवाम के मसाइल पर नहीं चल रही। किसी कैदी को रिहा कर रहे हैं, किसी को पकड़ रहे हैं। मौजूदा हालात में हुकूमत अपने लिए ज़्यादा मसाइल बना देती है। एक तरफा फैसलों पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। इत्तेहादियों से मशवरा करते तो पॉलिसियाँ बेहतर और कामयाब होती। इत्तेफाक राय से होने वाले फैसलों पर अमल करना आसान होता है। हुकूमत और अपोजिशन की तवज्जो अवाम के मसाइल पर होनी चाहिए। 10 साल में जितनी महंगाई हुई, उस हिसाब से तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का राबिता, मुलाकात तय पा गई। ज़राए के मुताबिक पीर या मंगल को मुलाकात होगी। अपोजिशन अलायंस तश्कील देने पर गुफ्तगू होगी। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नाम तब्दील कर दिया। ज़राए के मुताबिक शेख वकास अकरम की जगह जुनैद अकबर खान नामजद। जुनैद अकबर की नामजदगी के बाद रवा माही पीएसी फ़ाल होने का इम्कान। बेंचेस इख्तियारात पर तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, मामले का एक बार ही हल निकाल लेना चाहिए। फुल कोर्ट की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा देते हैं। अदालती मुआविन एहसन बोन की फुल कोर्ट की मुखालिफत। कहा, फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर से नहीं बन सकता, फसाद हो जाएगा। जस्टिस मंसूर ने कहा, आपको पहले से पता है कि फुल कोर्ट नहीं बनाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल बोले, अदालत को मामला कमेटी के पास भेजना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस तैनात। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। रियाजत अली सहर, फयाजुल हसन शाह, तस्नीम सुल्ताना, खालिद शाहानी शामिल। उस्मान अली, जाफर रजा, हसन अकबर भी एडिशनल जज तैनात। अब्दुल हामिद, जान अली जुनेजो, मीरान मोहम्मद शाह के नाम की भी मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस की मुद्दत में 6 माह की तौसी। ऑनरेबल मेंबरान आगे खड़े हुए हैं। 1 सेकंड बुकटी साहब। ऑनरेबल मेंबरान आगे खड़े हुए हैं जो जवाब दे रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान का फिर हंगामा, शोर शराबा और नारेबाजी। अपोजिशन लीडर की तरफ से नुक्ता एतराज़ पर बोलने की कोशिश। स्पीकर ने इजाज़त न दी। पीटीआई के अरकान ने डेस्क बजाए एजेंडे की कापियां फाड़ कर फेंक दी।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुज़ाकरात वालों को भी पता था कि कोई नतीजा नहीं निकलना। PTI अपने लीडर के साथ भी मुखलिस नहीं, मुज़ाकरात से इनकार की कोई बुनियाद नहीं। अली अमीन गंडापुर ने एतराफ़ किया कि हमारे लोग गुमराह हुए। किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? हमारी क़यादत को कैद किया गया, मगर हमने मुल्क के नुकसान का नहीं सोचा। तहरीक इंसाफ का हम ख्याल अफराद को इकट्ठा करने का ऐलान, कहा अगला लाए अमल जल्द तय करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी आज से ख़त्म होगी। शेख वकास अकरम बोले, किसी और से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हमें ट्रंप की कॉल का इंतज़ार नहीं। फैसल वाउडा ने कहा, PTI और हुकूमत दोनों बानी को जेल में रखना चाहते हैं। पहले ही कह दिया था कि मुज़ाकरात नहीं मजाक है। बातचीत के लिए मुखलिस होना ज़रूरी है। कौम को अब भी कुछ समझ नहीं आ रही। तमाम मुश्किलात सिर्फ बानी PTI के लिए हैं। पीका तरमीमी एक्ट में 3 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा तजवीज़। हुकूमत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करेगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बनाई जाएगी। सोशल मीडिया की तारीफ भी शामिल। FIA साइबर क्राइम के असासे और बजट नई एजेंसी को मुंतकिल होंगे। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़ा पीका एक्ट में तरामीम को मुस्तरद कर दिया। कहा, मीडिया तंजीमों से मुशावरत के बगैर मंजूर तरामीम मुस्तरद करते हैं। PFUJ, APNS, CPNE, MN और PBA शामिल। कहा, किसी रुकन को अभी तक किसी मुसवदे से मुतालिक आगाह नहीं किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पीका एक्ट डिजिटल मीडिया से मुतालिक है। सोशल मीडिया पर किसी किस्म का कानून लागू नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए अलग सिस्टम मौजूद है। किसी भी सहाफ़ी को कुछ नहीं होगा। वर्किंग जर्नलिस्ट को टारगेट करने की कोई शिक मौजूद नहीं। सेनेट में बिल आने से पहले बातचीत के लिए तैयार हैं। अपोजिशन का पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। मीडिया के साथ खड़े रहने के आज़म का इजहार। उमर अयूब ने कहा, पीका काला कानून है, मुस्तरद करते हैं। असद कैसर बोले, हुकूमत कवानीन लाकर आज़ादी इजहार पर कदगन लगा रही है। गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। लाहौर के शहरी खबरदार, मोटरसाइकिल ड्राइवर और मुसाफिर दोनों को हेलमेट पहनना होगा। गाड़ी ड्राइवर और फ्रंट सीट पर बैठे मुसाफिर के लिए भी सीट बेल्ट लगाना लाजिम। ट्रैफिक पुलिस को अहकामात पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत। बलोचिस्तान के इलाके जोब में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 6 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक खारजियों ने पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त एक्शन से नाकाम बना दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का फाल होना अफसोसनाक और तकलीफ देह है। दहशतगर्द खुद और बच्चे बाहर हैं, दूसरों के बच्चों को वरगला कर मरवाते हैं। बलोचिस्तान के 50 रुकने तलबा के वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने तलबा को लैपटॉप के तोहफे दिए। कहा, बलोचिस्तान के तलबा को स्कॉलरशिप और बाइक्स देने का जायजा लेंगे। बलोचिस्तान के अवाम के लिए दिल तड़पता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में $20 अरब खर्च करेगा। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 10 साल के लिए है। IT, सेहत, तालीम समेत दीगर शोबों में तरक्की होगी। आलमी बैंक के साथ शराकतदारी फ्रेमवर्क के इजरा की तकरीब। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, जो इस्लाहात आज हुई वो दहाइयों पहले होनी चाहिए थी। मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन में तकरीरियाँ। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कमेटियाँ कायम कर दी। चीफ जस्टिस सेक्रेटरी कानून इंसाफ कमीशन की तैनाती के लिए कमेटी के सरबराह होंगे। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन की तकरीरी के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तकरीरी के लिए 3 रुकनी कमेटी होगी। कौमी असम्बली ने डिजिटल नेशन बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने बिल पेश किया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM अरकान की हिमायत। तहरीक इंसाफ का बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।
वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, ब्यूरोक्रेसी को वाइस चांसलर बनाने की राह हमवार नहीं की, प्रोफेसर्स भी बाइख्तियार हैं, भरपूर मुकाबला करें, किसने रोका है। हुकूमत को दुरुस्त शख्स की तकर्रुरी का इख्तियार होना चाहिए। मौजूदा ज़्यादातर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटियाँ तबाह कर रहे हैं। वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन उसातिज़ा को उकसा रहा है, किसी सूरत ऐसी सियासत नहीं करने देंगे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, ये हकीकत है कि हमारे पास गैस बहुत कम रह गई, महंगी दरामदी गैस सस्ती दे रहे हैं। पिछले साल जो गैस 1400 रुपये पर ली इस बार 1800 रुपये पर चली गई। मजीद कार्गो मंगवाएं तो गैस महंगी मिलेगी। गैस निकालने के लिए नए कुएं खोदे जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड में शामिल, ग्रेड 22 में तरक्की देने के लिए मीटिंग में शरीक होंगे। गुज़श्ता 1.5 साल से बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में ओवरलोडिंग पर जुर्मानों में 100% इजाफा। 10% तक ओवरलोडिंग पर 4000 रुपये जुर्माना होगा। 10 से 30% तक 10,000, 30% से जायद पर 14,000 रुपये जुर्माना। बड़े ट्रॉलर की ओवरलोडिंग पर जुर्माना 12 से बढ़ाकर 35,000 रुपये मुकर्रर। कराची वाले खबरदार, नालों में कूड़ा मलबा फेंका तो मुकदमा दर्ज होगा। 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। सेक्शन 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। SHOs को हिदायत जारी। पाक फौज ग्रेस वैली में शहरियों की मदद के लिए पहुंच गई। बर्फबारी से वैली का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हुआ। पाक फौज ने मरीजों और मकामी अफराद को हेलीकॉप्टर सर्विस दी। मुफ्त तिब्बी कैंप भी लगाया। बर्फबारी से बंद 25 किलोमीटर तवील सड़क को भी खोल दिया।